नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है मनीषा। आज बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। 14 महीने के बाद अब किसान आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और ये कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। राहत की बात है किसानों के लिए ऑब्वियसली, और काफ़ी एक ऐसा पक्ष था जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रहा था कानूनों का, जो अब उनके लिए राहत की बात है। लेकिन एक दूसरी सेंस में अगर देखा जाए तो मनीषा, एक साल के अंदर अंदर 600 से ज़्यादा किसानों की मौत इसमें हो गई, और हमने देखा कई तो ब्रूटल तरीके से मारे गए। और अब ऐसे में अब ऑब्वियसली सरकार, अब जो पॉलिटिकल पंडित है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे चुनाव भी रीज़न है, बहुत सारे रीजंस बता रहे हैं। बट ऐसे में अब ये भी एक धड़ा ऐसा भी है जो अब ये कहने लगा है कि अब सीए के विरोध में भी जो है अब वो लामबंद होंगे सारे लोग, यानी कि एक समुदाय लामबंद होगा। इसको लेकर भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसको किस सेंस में देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन अब वापस लिया जाएगा और 14 महीने बाद ये आंदोलन अब खत्म होगा, जाहिर तौर पर, क्योंकि हमने शुरुआती समय से ही देखा है, जो किसान है वो बिल्कुल जोश के साथ, एक एक वक्त भी ऐसा नहीं आया, चाहे वो कितनी ठंड हो, बारिश का मौसम हो, वो उसी तरीके से डटे रहे। यानी कि वो अपने लक्ष्य पर, वो अपने उद्देश्य पर बिल्कुल कायम थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आंदोलन वापस लेने वाले नहीं हैं। हालांकि सरकार ने भी कहा था वापस आंदोलन नहीं होगा, आपसी बातचीत से जो है वो मसला सुलझेगा, और इसी बात पर कई दौर की बातचीत हुई। लेकिन इन सब का जो निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार को आखिरकार अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी है कि वो कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं और इसीलिए इस कानून को वापस ले रहे हैं। लेकिन इससे किसानों की जीत तो माना ही जाएगा। आपने जो ये वाला पॉइंट बोला कि इलेक्शन से एन पहले ये जो आंदोलन वापस लिया गया है, तो चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव को देखते हुए अगर ये फैसला लेना भी था तो कई सारे ऐसे वक्त आए, हमने कई बार देखा जब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा भयावह रूप अपना ले चुका था, कई लोगों की जान गई थी। कितनी 26 जनवरी की अगर हम घटना देख ले तो बहुत वाइड लेवल पर चला गया था, लेकिन उस वक्त भी वापस लिया जा सकता था। मुझे लगा सरकार ने शायद ये सोचा हो, क्योंकि आंदोलन खींचने का कोई फ़ायदा नहीं था। किसान बिल्कुल भी समझ नहीं रहे थे, पीछे हट नहीं रहे थे। इसीलिए अब इसको दोनों लहजे में देखा जाना ठीक है, क्योंकि चुनाव है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा तो मिलेगा। याद आ रही है, मैं जब खुद किसान आंदोलन में गया था तो उस समय सिचुएशन ये थी कि वहाँ कुछ ऐसे लोग थे और वहाँ कुछ ऐसे किसान थे जो ये साफ कह रहे थे कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। कहीं ये सोच रहे हो हम पंजाब के किसान हैं, हम अपना इतिहास गिनाया जा रहा था कि हम वो लोग हैं जो कभी शासन के आगे झुके नहीं हैं। झुकना सरकार को ही पड़ेगा, और ये प्रोमिनेंटली बोल रहे थे लोग, और वो चीज़ आज दिखी भी। लेकिन सवाल ये है कि अब एक विशेष समुदाय, जो दिल्ली में आपने देखा किस तरह से हालात खराब हुए, सीए के विरोध हुआ, ऐसे में अब इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है। तो क्या अब एक विशेष समुदाय जो है वो अब इसकी मांग करेगा कि उसको भी जो है वो बिल्कुल ये वापस उनके लिया दिमाग जाए? में आ रहा होगा। बिल्कुल ये आइडिया भी आएगा, क्योंकि अगर आप डटे रहेंगे तो सरकार हमारी बात मान लेगी, अगर आप डटे रहेंगे तो सरकार झुक जाएगी। ये जो मैसेज है ये ज़रूर गया है, क्योंकि इतने ज़ोर शोर से वो अपना आंदोलन कर रहे थे। आपने कहा कि कितने मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इस उद्देश्य के साथ आ रहे हैं, आप इतने स्ट्रांगली बोल रहे हैं। इसमें तो लाल किले पर जो हंगामा हुआ वो तो एक बहुत 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 बड़ा रीजन था इनको हटाने का, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने नहीं हटाया। तो कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि उस समय सरकार ने जानबूझकर नहीं हटाया ताकि ये आंदोलन खुद ही छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए फिर भी सारे कलेक्ट रहे एट द एंड। अब इसको एक दूसरे सेंस में बिल्कुल ये मैसेज जा सकता है, और आप जैसा बोल रहे हैं कि अब वो आंदोलन जो है वो फिर से वो तेज हो सकता है। जाहिर तौर पर ये मैसेज ज़रूर गया होगा कि अगर आप स्ट्रांगली अपने एम को लेकर, स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को लेकर, उनकी जो मांगे हैं उन्हें लेकर अगर आप सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार झुक जाएगी। ऐसा मैसेज तो गया है, क्योंकि खुद पीएम ने कहा कि हम नाकाम रहे किसानों को समझाने में। तो जाहिर तौर पर वो भी सोचेंगे सरकार जब जब नाकाम रहेगी तब तब जो है वो कानून वापस चले जाएंगे। इसका मतलब ये है, तो फिर जो कानून लोग बना रहे हैं तो वो लोग या तो इनके प्रतिनिधियों से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि वो कानून में कमी है, या ये कहा जाए कि वो अगर जो इनकी पॉइंट्स है वो एड्रेस नहीं किए जा रहे प्रॉपरली। क्योंकि अब सीए को लेकर भी जो आने वाले दिनों में हमने देखा किस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए जगह जगह पर, और उसके बाद क्या शक्ल हुई थी कि दिल्ली में इनफैक्ट हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फरवरी का महीना था, मुझे याद है 2020 में, जब हालात बहुत ख़राब हुए थे। तो वो भी सिचुएशन हमने देखी। तो ऐसे में अब ऑब्वियसली एक जो पक्ष है वो ये चाहेगा कि ये कानून भी नहीं आए, जो सिटीजनशिप,
जो अमेंडमेंट एक्ट है वो ना आए, और इसको लेकर जो है ऑब्वियसली वो लोग अब उनकी क्या रणनीति आने वाले दिनों में होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक मैसेज तो जरूर ये गया है कि बिल्कुल। जो है वो अगर आप स्ट्रांगली अपनी बात को रखेंगे, वैलिड तरीके से रखेंगे, तो शायद जो है वो क्योंकि कृषि कानून वाले मामले में भी पूरी कोशिश थी सरकार की तरफ से कि बातचीत से मसला सुलझे। कई दौर की बातचीत थी, हमने देखा किसानों की तरफ से जो प्रतिनिधि वो आए हैं, सरकार की तरफ से गए हैं, और कई कई घंटों तक की बातचीत चली है, लेकिन उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और बल्कि ये तक हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह कि घंटों तक तो बातचीत हुई थी, कई बार बातचीत विफल हुई, कई बार ये हुआ कि कानून को टाल देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो नहीं माने, वो अपनी बात पर थे कि इसको वापस ही लो। और अभी भी कुछ धड़े ये कह रहे हैं कि जब तक संसद पास नहीं कर देती तब तक हम जो है वो नहीं मानेंगे। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसको लेकर अब मैं डिस्कशन को थोड़ा सा मोल्ड इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब हमने देखा इससे पहले जो सबसे ज्यादा भयानक रूप था दिल्ली में वो था सीए को लेकर। हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जगह जगह लोग बैठे थे। हमने देखा शाहीन बाग में किस तरह से लोगों को कोरोना के नाम पर वहां पर प्रशासन ने सख्ती की और उनको हटा दिया गया वहां से। ये मैं उस समय खुद मौके पर था जब ये हम इस चीज़ की गवाह बने कि किस तरह से सुबह 6 बजे के आसपास ही कार्रवाई होगी। तो अब ये बात उठने लगी, तो क्या अब सरकार, क्या सीए के जो समर्थन में जो लोग हैं या उसके विपक्ष में लोग हैं, क्या वो लामबंद नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये तो मैसेज गया ही है कि अगर आप स्ट्रांगली अपने बात को रखते हैं, आप पीछे नहीं हटते हैं, अड़ जाते हैं, तो सरकार बात मान लेगी। ऐसा मैसेज गया है, मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसा ही जो पूरा प्रोसेस हुआ है, कृषि कानून लेकर आई सरकार, उसके बाद किसानों का आंदोलन, ये जो 14 महीने का जो पूरा समय था, ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है। क्योंकि कोरोना टाइम पर भी किसानों का आंदोलन हुआ, हमने देखा किस टाइम पर जब बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति थी तब भी वो सड़कों पर बैठे हुए थे, बारिश के वक्त भी थे, गर्मी में भी थे, और भयंकर ठंड में भी थे। तो ऐसे में अगर आप हर सिचुएशन में आगे आकर अपनी बात को रख रहे हैं तो ये मैसेज तो बाकी लोगों पर भी जाएगा। और इसीलिए क्योंकि वो मामला तो अब शांत हो चुका था, उस मामले के फिर से उठने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन अब जब ये पूरा सीन जब सामने आया है, जब कृषि कानून को वापस लेने की बात प्रधानमंत्री ने कह दी, तो जाहिर तौर पर उनको मैसेज जाएगा, वो भी लामबंद होंगे। और मुझे लगता है और भी कई पुराने जो मामले हैं वो सामने आ जाएंगे। अगर वो भी मामला सामने आता है और उसमें भी अगर कोई इस तरह के एक्शन, हालांकि मुझे नहीं लगता कि लिया जाएगा, पर अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर सब कहीं ना कहीं उकसावे में आएंगे। सबको लगेगा कि हमारी बातों को भी अगर हम इस तरीके से रखें तो, पर ये गलत है। आप ये तो जिद करके या फिर आप क्योंकि जाहिर तौर पर नहीं, कितने लेकिन लोग, अपने किसान तो अपनी बात कह ही रहे हैं, उनका तो कहना है कि सरकार नहीं सुन रही है, वो तो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं ना। अब प्रधानमंत्री चाहे बोले कि वो समझाने में नाकाम रहे, लेकिन वो तो अपने पॉइंट्स रख रहे थे, उन्होंने तो हर बात पर डिस्कस किया। और यही सीए के समर्थन वाले लोग और जो अगेंस्ट वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। समर्थन में सरकार है, वो अपने पॉइंट्स रख रही है, जो विरोध में वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। तो ऐसे में अब जीत किसकी होगी एट द एंड? मेन वो है ना को बात। तो पीछे हटना पड़ेगा। सरकार ने अपने एंड से ये कोशिश की कि अमेंडमेंट करने की बात कही कि हम संशोधन करेंगे। कुछ अगर हम संशोधन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों में आप भी पीछे हटिए, लेकिन किसानों का जो रवैया हमने देखा ही है, वो कितने ज़्यादा स्ट्रांगली आगे खड़े हैं और वो नहीं हट रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 600 लोगों की इस दौरान मौत हो जाना, और एक तो हमने देखा किस तरह से निहंग जो सिख थे उनकी किस तरह से बेरहमी से हत्या की गई थी, उनके शरीर के हिस्से कर दिए गए थे, काट दिया गया था। तो ये एक ऑब्वियसली बहुत ही अजीब सी स्थिति थी जब ये पैदा हुई, और काफ़ी लोगों ने, किसानों ने सुसाइड किया, हमने देखा कईयों के एक्सीडेंट्स में मौत हो गई, और ऑब्वियसली कुछ मर्डर भी हुए हैं जो अभी तक कुछ चीज़ें सामने आई। तो ये खैर ये बहुत ही दुखद है, ये पूरा ये एक सीन जो है काफ़ी दुखद रहा पूरा। अगर लॉ एंड ऑर्डर को भी किस तरीके से किस तोड़ा तरह से गया, लॉ एंड हमने ऑर्डर हमने 26 जनवरी को देखा, देखा 26 जनवरी का हमने इंसिडेंट देखा कि पूरा एकदम तमाशा बन गया, और ये हालात पैदा हो गए कि ये लगने लगा कि जो है ये अब तो किसान कहीं भी जा सकते हैं। जब लाल किले पर चढ़ सकते हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर भी घुस सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी घुस सकते हैं। इन दो एस्पेक्ट्स को भी देखना होगा कि किसानों को सिर्फ अपनी बात मनवा रही थी, लेकिन सरकार को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना था, कितने लोगों की जान जा रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली। तो सरकार को तो हर चीज़ देखकर चलना है, तो शायद इसीलिए कदम पीछे खींचे हो सकता है। और इलेक्शन वाला पॉइंट भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ अगर क्राइम की बात करें तो 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हो जाना अलग अलग तरीकों से, ये अपने आप में एक डराने वाला आंकड़ा है। दूसरा, अब खैर उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो दूसरा पक्ष है, जो हम बात करते हैं सीए की, वो उसको लेकर जो है दोनों ही पक्ष, चाहे वो सरकार हो चाहे एक विशेष समुदाय के लोग हो, बैठकर बातचीत करेंगे और बातचीत से इसका हल निकालेंगे। जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो करेंगे। ये ना हो कि किसी का हित जो है उसको नज़रअंदाज किया जाए, तो ये चीज़ नहीं हो। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ गलत नहीं है, तो ये देखना। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जब आंदोलन वापस हुआ है तो इससे एक मैसेज ज़रूर गया है
स्ट्रांगली कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी तो ये होगा। आपको याद होगा शाहीन बाग में काफ़ी समय तक उठे नहीं थे, वो तो कोरोना ने ऐसी हालात पैदा किए, और बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड तो पुलिस ही कहती थी या पैरामिलिट्री के फोर्सेस कि आप हमें ऑर्डर दिलवाइए, हम उठाते हैं। और ऐसा नहीं था कि किसान आंदोलन को सरकार उठा नहीं सकती थी, अगर सरकार अपने पर आ जाती कि उठाना है इनको तो उठा देती, लेकिन सरकार ने नहीं चाहा। और यही वजह थी कि उस समय भी नहीं चाहा जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि कोरोना आ गया और इतना हटना पीक पर कोरोना आ गया कि उनको हटाना पड़ा। नहीं तो वो आंदोलन और भी ज्यादा हमने देखा किस पीक तरह पे से जाता। सड़क बंद थी, और यहाँ भी हमने देखा किस तरह से सड़कें बंद थी। तो खैर इसमें अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। देखते रहिए क्राइम तक।